स्वागत है दोस्तों आपका बयान अकेडमी पर। तो आज हम करने वाले हैं स्टार्ट लेक्चर 1 रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं। पिछले इंट्रोडक्शन में हमने बात कर ली थी कि क्वेश्चंस कहाँ से कैसे और कौन कौन से और किस टाइप के आते हैं। तो आज उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं, दोनों मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। जहाँ भी जो भी ज़रूरत पड़ेगी हिंदी वालों के लिए हिंदी में वो टर्म्स लिख दिए जाएंगे। और इसकी सीरीज़ आज स्टार्ट करने वाले हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा से, समझे। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ से क्या आने वाला है, इसके ऊपर फाइंड HCF ऑफ 81 एंड 237 मतलब महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए 81 और 237 का। इसमें क्या करना है, तुम्हें मानना है लेट मतलब माना पहले नंबर को A मान लो और दूसरे नंबर को मान लो B 237, समझे। अब इसमें छोटा कौन सा 81 है और बड़ा कौन सा 237 है। तो 81 छोटा है लेस देन 237 से, ठीक है ना। तो 237 से लेस है 81, जो छोटा वाला है उससे क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं बड़े वाले को। इस बात को समझना है हमको, समझे। तो साइड में हम पहले इसको डिवाइड कर लेंगे और फिर इसको हम क्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे पैटर्न की फॉर्म में यहाँ पे पूरा। तो कैसे करेंगे, यहाँ लिखते हैं, देखो 81 ये आ गया और ये आ गया 237। जब हम इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 81 या 81 और 82 जो कितना आएगा 162। और अगर 3J की बात करें तो 240 समथिंग आ जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा वो, तो 2 पर चल जाएगा हमारा ये। 2 1 जा 2 और 2 8 जा 60, ठीक है आएगा, सॉरी 16, ठीक है। 7 में 2 गया 5 और यहाँ से हमारा 13 आ जाएगा, कैरी करेंगे 1, 13 में से गए 7, 75 आ जाएगा। अब ये 75 आ गया जैसे कि हमारा। अब जिससे हमने पहले डिवाइड किया था उसमें क्या करना है हमको, ये नंबर यहाँ पर रख देना है, समझे। यहाँ पर ले आए इसको हम 81 को। अब 75 से 81 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 75 बन जा 75 और इसमें से इसको लेस करेंगे तो कितना आएगा, 11 में से 5 गए 6 हो जाएगा और 6 आ गया यहाँ पर हमारा, समझे। अब ये 75 जिससे हमने पहले डिवाइड किया था पहले वाला, अब उसको यहाँ रख देंगे, सॉरी 75। अब यहाँ से इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 6 1 जा 6, समझे। और यहाँ 7 में से 6 गया 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा पॉइंट है समझने का। यहाँ तब तक तुम इस नंबर को आगे आप सोचने अच्छे से कि हम यहाँ 6 से लिख दें और सोचें कि भाई 1 से डिवाइड कर दें 6 को और हमारा काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा होना नहीं है, समझे। तो ये तरीका नहीं करना हमें क्या करना, जब तक ये डिजिट पूरी कंप्लीट यहाँ ना आ जाए, मतलब कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए पूरा नंबर जितना भी है ना, ये पूरा उसका क्वोशंट यहाँ पर होना चाहिए, भागफल यहाँ पे आना चाहिए उसका, पूरा का पूरा ही नंबर यहाँ पे आना चाहिए। कैसे समझो इस बात को, देखो यहाँ बहुत गलती होती है, बच्चों को कन्फ्यूज़न है यहाँ पर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ आएगा 12, ठीक है। तो डायरेक्ट हम इससे करेंगे 12 6 जा कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पर 72। अब 5 में 2 गया कितना आएगा 3 आ गया। अब 3 आ गया यहाँ पर। अब इस 6 को क्या करेंगे, इस 6 को ले जाएंगे यहाँ पर। अब 3 से फिर डिवाइड करेंगे इसको, तो 3 2 जा 6, यहाँ आ गया रिमाइंडर 0। जहाँ रिमाइंडर 0 आ जाएगा और जिससे डिवाइड करने पर आ जाएगा, जो हमारा डिवाइज़र है लास्ट वाला डिवाइज़र जो होगा हमारा, जिसके डिवाइड करने के बाद लास्ट में 0 आएगा, वही हमारा क्या होगा HCF। अब जो ये करा है तुमने, ठीक है ना, जो भी ये भाग डिवाइड किया है, इस चीज़ को हमें पैटर्न की फॉर्म में यहाँ लिख देना है, समझे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग, या फिर इसको यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। इसको लिख करके यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पैटर्न की फॉर्म में लिखेंगे। अब देखो ये क्या है, जो ये वाला होता है उसका जो यूक्लिड का जो कहना है वो क्या कहना है, डिवाइडेंड इक्वल टू, जैसे कि हम लिख देंगे डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस के रिमाइंडर, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। तो रिमाइंडर यहाँ पे लिख देंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है हमारा, ये डिवाइडेंड मतलब कि अगर हिंदी में बात करें तो भाज्य, ये भाज्य हमारा हो जाएगा
भाज्य बराबर के भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। तो अब इसको इस पैटर्न में हमें लिखना है। देखो 237 हमारा क्या है, यहाँ पर है भाज्य, भाजक क्या है 81, डिवाइज़र मतलब 81 मल्टीप्लाई, इन दोनों की हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 2 आ जाएगा। और रिमाइंडर क्या है हमारा यहाँ पर 75, समझे। अब 75 को ध्यान से देखो, 75 यहाँ पर क्या है, ज़ीरो नहीं है। अब जब ज़ीरो नहीं है यहाँ पर, अब जब 75 यहाँ लिख देंगे इसको, 75 डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, 75 ज़ीरो नहीं है। अब जब 75 ज़ीरो नहीं है तो क्या करेंगे, ये वाला 81 है इसको लिख देंगे यहाँ पर, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसको, ठीक है ना, यहाँ लिख देंगे अगेन 81 यहाँ लिख देंगे और 75 लिख देंगे यहाँ पर। ये वाला नंबर आएगा यहाँ पर और ये आएगा यहाँ पर। थोड़ा इस पैटर्न को अगर तुम ध्यान से रखोगे तो आसान होगा। तो 75 या अब यहाँ पे इसको देखो ध्यान से, 75 बन जा ये वाला, तो 75 बन जा 75 प्लस रिमाइंडर क्या बचा था हमारा 6 बचा था, ये आ गया। अब रिमाइंडर यहाँ आया 6, अब 6 क्या है, 6 तो ज़ीरो है नहीं, तो इसको क्या करेंगे फिर से अगेन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 6 क्या है, ज़ीरो नहीं आया, तो यहाँ पे फिर से वही पैटर्न 6 डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और ये वाला क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 75, और ये वाला क्या आएगा यहाँ जाएगा। और यहाँ ध्यान से देखो, जब हमने 75 को डिवाइड किया था तो क्या आया था 12 आया था, तो यहाँ लिख देंगे 12 प्लस रिमाइंडर कितना आया था हमारा यहाँ पर 3 आ गया था। अब देखो फिर से 3 क्या है हमारा, ज़ीरो नहीं है, मतलब कि 3 डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, 3 ज़ीरो नहीं है। अब फिर से क्या करेंगे, अब ये नंबर रह जाएगा यहाँ पर ये वाला, और ये आ जाएगा यहाँ पर। अब ध्यान से देखो, जब 3 को हमने 6 से डिवाइड किया था तो क्या आया था भागफल 2 आया। अब रिमाइंडर कितना आया था 0। अब चूँकि यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर क्या है 0 है। अब रिमाइंडर 0 आ गया, अब रिमाइंडर क्या आ गया 0, ठीक है। शेष क्या आ गया हमारा 0 आ गया, ठीक है, शेषफल। अब इसके अंदर क्या करना है हमको, जो ये यहाँ लास्ट में देखो यहाँ पे ये क्या था हमारा HCF, हमने इसको एक स्टेप बाय इसको जो है हमने यहाँ इस फॉर्म में लिख दिया जिसको हम एल्गोरिदम बोलते हैं। अब यहाँ लिख देंगे हम HCF किसका 81 का और तुम्हारा 237 कितना आ गया हमारा 3 आ गया। अब इस तरीके से हमने जो यूज़ किया है, पहले इसको डिवाइड करते हुए किया, उसके बाद हमने इसको पैटर्न की फॉर्म में लिखते हुए चले गए। तो तुम्हें पहले साइड में ऐसा करके इसको तुम चाहे रफ पर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है। ऐसा करोगे तो शायद टीचर तुम्हें पूरे नंबर ना भी दे, लेकिन ये वाला अगर लिखोगे तो नंबर कंप्लीट मिलेंगे ये वाले, समझे। तो उसको रफ पे कर लेना या फिर साइड में कर लेना, और इसको मेन बनाना है, इसको समझे, इसको मेन बना के लिखना है, और इस तरीके से हमारा HCF आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, चलते हैं। हाँ जी, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है हमारा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम का यूज़ करके हमें क्या करना है, HCF निकालना है 4052 एंड 12576, इसका निकालना है। मतलब कि हिंदी में कहें तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से 4052 और 12576 का मैसे ज्ञात करो। अब इसमें करना क्या है, पहले वीडियो को पॉज करके तुम इसको एक बार चेक करना है, खुद करके चेक करो, उसके बाद फिर इसको देखना, इससे तुम्हारा थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी। अब क्या करना है, इसमें पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब देखो इसमें डिवाइड थोड़ा सा लंबा है, मैंने तुम्हारा टाइम बचाने के लिए इसको इसलिए करा, वरना अगर मैं इसको यहाँ करता रहता तो टाइम ज़्यादा हो जाता वेस्ट, उससे मेरा कोई लॉस नहीं होता, लेकिन तुम्हारा खामी का लंबी वीडियो देखनी पड़ेगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मैंने इसको पहले से करके रख दिया। पहला क्वेश्चन मैंने तुम्हें समझा दिया कि मैंने कैसे कैसे किया है, यहाँ भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, 3 में जाएगा, समझे, तो 12,156 हो जाएगा। फिर हम जब लेस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 420 आ जाएगा। 420 से जिससे हमने डिवाइड किया था पहले उसको वापस लेकर आओ, उसको क्या बनाओ भाज्य, ठीक है, इसको बनाओ भाजक, ठीक है ना, ये डिवाइडेड और ये डिवाइज़र। इसको डिवाइड करेंगे तो 9 में जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 272, और इस तरीके से अगेन 420 यहाँ जाएगा, फिर से डिवाइड करेंगे 142, ठीक है, फिर 124 रिमाइंडर,
फिर अगेन 142 यहाँ पर, ऐसे करते करते यहाँ पर ये ख़त्म हो जाती है कहानी 4 पर। जब 4 से लास्ट में डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और जब 0 आ जाएगा तो यही 4 जो है जिससे लास्ट में रिमाइंडर 0 आता है वही क्या बन जाता है, हमारा HCF बन जाता है। अब इसी को हमने पैटर्न की फॉर्म में यहाँ लिख दिया लेमा का यूज़ करते हुए। तो 12,576 को हमने यहाँ पर लिखा पहले, और उसके बाद इससे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिख दी और रिमाइंडर जो हमारा आया 420 यहाँ लिख दिया। अब चूँकि 420 हमारा 0 नहीं है, जब 0 नहीं है तो अगेन आगे बढ़ेंगे हम, समझे। तो आगे बढ़ेंगे, फिर से क्या करेंगे, ये वाला 4 जो नंबर है हमारा डिवाइजर जो है ये यहाँ पर आ जाएगा और ये रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पर, समझे। और फिर वहाँ पर चेक करो इसको, 420 से हमने क्या किया था, 420 की 9 में मल्टीप्लाई करते हुए रिमाइंडर कितना 272, यहाँ से लिख दिया। अब 270 भी 0 नहीं है, समझे। अब ऐसे ही फिर से क्या करेंगे, 420 को यहाँ रखेंगे, अब 270 से डिवाइड करेंगे, 1 में चलेगा, वहाँ चेक करेंगे हम कितना आएगा रिमाइंडर, 148 आ जाएगा। 148 आया, अब 148 भी 0 नहीं है, ठीक है। अब 148 से फिर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 272 को क्या कर देंगे हम, यहाँ पर लिख देंगे, और 148 को लिख देंगे यहाँ पर, जिसे डिवाइड करेंगे 1 में जाएगा, रिमाइंडर 124, फिर से 0 नहीं है। ऐसे करते करते हम यहाँ पहुँच जाएंगे 24 तक, और 24 को जो डिवाइड करेंगे तो 4 से, तो यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ गया और किससे डिवाइड करने पर आया, इससे डिवाइड करने पर आया 4 से, तो लास्ट में हमारा 4 आ रहा था, तो 4 ही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो हमारा HCF इसको क्या करना है, इसको नीचे लिखना है इसके, लेकिन यहाँ जगह थोड़ी स्पेस कम है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, समझे। तो HCF किसका HCF निकाल रहे हैं हम, 4052 एंड 12,576, ठीक है। क्या है हमारा, ये 4 आ जाएगा। तो हमारा HCF इस तरीके से आ जाएगा 4। तो इस तरीके से इसको ट्राई करना है, ठीक है। तो इससे जितने भी क्वेश्चन बन पा रहे हैं, इस तरह की क्वेश्चन आते हैं यहाँ तक। और इसके अंदर एक पॉइंट थोड़ा सा समझने का यहाँ पर एक ये है, यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये नंबर पूरा का पूरा डिवाइड करना पड़ेगा तुमको, यहाँ पर कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए। अगर फॉल्ट हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वो क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करना है, समझे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो भाई दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, HCF फाइंड करना है किसका, 196 का और 3822, ये 2 नंबर है हमारे, ठीक है ना। तो इसको अब क्या करना है तुम्हें, ये क्वेश्चन तुम्हें करना है खुद। इसको ट्राई करोगे तुम्हें थोड़ी सी में प्रॉब्लम आएगी। अब वो प्रॉब्लम जो आएगी उसको सोल्व जो है करोगे तो तुम्हें जो है समझ में आ जाएगा। हाँ भाई क्वेश्चन आपके सामने हो चुका है। अब तो इसमें क्या करना है तुम्हें, नेक्स्ट से अपना जो है अगले लेक्चर में इसको मैं सोल्व कराऊंगा। तो जो प्रॉब्लम आएगी ना उसको देख लेना, आएगी प्रॉब्लम तुम्हारे सामने, उम्मीद है। तो इसको अच्छे से ध्यान से, ठीक है ना, जैसे सेम वही है जो भी पहले कराया बिल्कुल सेम वही करना है। बट एक पॉइंट का ध्यान रखना है कि पूरा डिवाइड होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है ना। वही प्रॉब्लम आएगी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगले लेक्चर में इसको मैं कंप्लीट करा दूंगा इस वाले क्वेश्चन को। तो आज का लेक्चर ही ख़त्म करते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। आज के लिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अगर तुम्हें लगता है भाई जो कुछ फ़ायदा हो रहा है तुम्हें और तुम्हें बेनिफिट हो रहा है तो भाई थोड़ा सा ध्यान रखना, लाइक वाइक जो भी है अपने आप कर दिया करो यार, ये तो कोई कहने वाली बात नहीं है, समझे। और सब्सक्राइब भी कर लो, इससे तुम्हें आगे जो लेक्चर्स आएंगे उससे तुम्हारा पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं पूरे सारे क्वेश्चन कराऊंगा, समझे, एक एक करके, कोई भी मतलब टॉपिक छूटने का नहीं तुम्हारा। तो इसलिए उसके लिए तुम जो है इसको लाइक शेयर जो भी सब्सक्राइब जो है अपने आप कर लिया करो। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, और आज के लिए इतना काफ़ी है। और इसको अच्छे से मेहनत करके करो, तुम्हारी मेहनत ही काम आएगी। हम कितने कर लें वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन तुम्हारा मेन चीज़ है, तुम्हें करना है मेन। तो इसके लिए मेहनत करो और आगे बढ़ो, साथ में हम तुम्हारे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।